हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। उसमें से पहली खबर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, FOMC की मीटिंग। यस, तो दोस्तों आप सब लोग पता है फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, जो भी फैसला वो लेते हैं फेडरल रिजर्व बोलने के लिए तो अमेरिका के लिए, बट पूरे दुनिया के भी सेंट्रल बैंक है उनकी भी नज़रें निगाहें इन्हीं के डिसीजंस के ऊपर यूजुअली रहते हैं, क्योंकि सारे जो दुनिया है पूरे अगर हम लोग देखेंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं। फेडरल रिजर्व की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली जो कॉमेंट्री यहाँ पे रहने वाली है ऑन किसके टैपरिंग से रिलेटेड हम लोगों ने जो देखा था, इससे रिलेटेड बात उन्होंने की थी। एंड इंटरेस्ट रेट में कोई यहाँ पे चीज़ें चेंज होगी या नहीं होगी, इससे रिलेटेड वो क्या बात करते हैं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा एक की इवेंट रहने वाला है आने वाले हफ्ते का। पर थोड़ा सा अगर मैं एक बात बोल दूँ दोस्तों, तो इस वक्त का ये जो इवेंट है FOMC की मीटिंग थोड़ा सा हल्का भी हो सकता है। हल्का इन द सेंस ऑफ व्हाट, देखिए जब लास्ट टाइम यहाँ पे जब कॉमेंट्रीज यहाँ पे हुई थी, मिस्टर पॉवेल जो फेड के चेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे एक हिंट दिया था कि किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने की कोशिश तो हम लोग करेंगे 2 साल तक, मतलब 2 साल 2 बार हो सकती है, पर हम लोग यहाँ पे उसको नियर टर्म में करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नियर टाइम में हम लोग करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने लास्ट टाइम कहा था। एंड नेक्स्ट दिन बाजार में एक अच्छी खासी जंप भी आई थी। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं नियर टर्म में उन्होंने ये ऑलरेडी हिंट दिया है। मतलब आने वाली जो मीटिंग है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि रेट हाइक से रिलेटेड कोई फैसला यहाँ पे हो जाए। एंड अगर हो गया तो बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। क्या बाजार में करेक्शन आ सकता है? आ भी सकता है। वैसे तो इतना भागा है, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तो वैसे भी मिल जाता है। करेक्शन में कोई बाजार खत्म नहीं होता है, ये बार बार मैं आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी फिट कर चुका हूँ। इनफैक्ट करेक्शन एक बहुत ही अच्छा खासा क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को देता है अच्छे क्वालिटी स्टॉक नीचे सस्ते दाम में खरीदने के लिए। वरना ये स्टॉक आप देख ही रहे हो कैसे भागते ही रहते हैं। वो नीचे आने के लिए थोड़ा सा बाजार में नेगेटिव खबर भी आ गई तो क्या बुरा है, अच्छी बात है। नीचे आ जाएगा तो हम लोग सस्ते दाम पे थोड़ा बहुत कुछ स्टॉक्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं। एनीवेज, जैसे मैंने आप लोगों को कहा FOMC की जो यहाँ पे मीट यहाँ पे रहने वाली है उसके ऊपर यहाँ पे फोकस यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों, अगर कोई सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ऑब्वियसली इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कोरोना वायरस प्लस वैक्सीनेशन। कोरोना वायरस का प्रेशर अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। मतलब इतने बड़े आबादी वाले देश में 40,000 मीन्स कुछ भी नहीं, बहुत ही कम है। एंड मैं यही प्रे करूँगा कि इतना ही रहे एंड उससे नीचे चले जाए और ख़त्म हो जाए। एंड साइमल्टेनियसली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सब लोगों को पता है वैक्सीनेशन का पेस भी यहाँ पे बढ़ चुका है। ये अच्छी बात है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो शायद से हम कह सकते हैं आने वाला 1 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा बाहरी दुनिया में सारे एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो चुके हैं। क्या वहाँ पे केसेस बढ़ते हैं? यस, वहाँ पे भी केसेस बढ़ते हैं, बट हॉस्पिटलाइजेशन का जो परसेंटेज है बहुत ही कम है। बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है वैक्सीनेशन का। एंड इंडिया जैसे इतनी बड़ी आबादी वाले देश में पूरी तरीके से फुल्ली वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तो हम कह सकते हैं टाइम तो ज़रूर लगेगा ही लगेगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे IPO के बारे में, दो चीज़ें IPO की, मतलब एक नया IPO ओपन हो रहा है एंड एक है ऑलरेडी ओपन था जो क्लोज होकर अभी लिस्ट होने जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ का IPO। ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो कवर कर चुका हूँ। एंड दोस्तों मैं अभी मुझे याद नहीं, बट कल के दिन मैंने इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा था, वो तो कुछ आसमान ही छू गया था, बहुत ही हायर लेवल पे। यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए हम कह सकते हैं बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए जाना भी रिस्की होता है, क्योंकि बाजार में अगर कुछ इश्यूज़ हो गए आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, तो फिर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अटक भी सकता है। बाजार में तो रिस्क तो वैसे रहती है, बिना रिस्क से तो कुछ भी बाजार में मिलेगा नहीं। यहाँ पे ज़रूर एक बार अप्लाई करने से पहले क्या करना है आपको, फ्रेश लिस्टिंग गेन क्या चल रहा है उसको एक बार फोकस में रखना है। इस IPO की बात करें तो 21 सितंबर से यहाँ पे ओपन होगा, 3 दिन ओपन रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि पहले तो नया IPO की बात हो रही है, अभी हम लोग बात करेंगे लिस्टिंग की। तो सनसेरा इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे डिब्यू होने वाला है 24 सितंबर को। कितने सारे कंपनीज ऐड हो चुके हैं देखिए, लगातार नए नए कंपनीज यहाँ पे ऐड होते ही चले जा रहे हैं। एक डेब्यू यहाँ पे आने वाला है, अच्छी बात है। देख लेते हैं यहाँ पे
कि कंपनी का लिस्टिंग यहाँ पे कैसे होता है। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिनके ऊपर हम लोगों का फोकस रहना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्केट के हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल अभी बैंक निफ्टी की ओर फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। बैंक निफ्टी दोस्तों अभी तक उसके लेवल के हिसाब से अभी तक नहीं भागा है, और भी तेज़ भाग सकता है, इसीलिए मैंने कहा है। वैसे तो अच्छा खासा तेज़ी चल रहा है बट और भी तेज़ उसमें पोटेंशियल है। एंड अगर बैंक निफ्टी भागा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बाजार में कितनी गजब की तेज़ी यहाँ पे आ सकती है, पूरे बाजार को रौनक भी यहाँ पे मिल जाएगी। सो बैंक निफ्टी की ओर ज़बरदस्त यहाँ पे फोकस रहने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक उसका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से तो भागा नहीं है। प्लस हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो इंतज़ार चल रहा था अनाउंसमेंट का, कौन से बैड बैंक से रिलेटेड, उसका इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट जो गारंटी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली थी, तो पूरा डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है, जिसके चलते जो कमज़ोर बैंक थे, पीएसयू बैंक्स थे, उनमें हम लोग को रौनक देखने को मिली। हालांकि मैं ऑलरेडी वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ, इस न्यूज़ के चक्कर में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना है पीएसयू में। पीएसयू बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड उसमें भी अगर आपको खरीदना ही है कोई, तो एक ही पीएसयू जो मुझे अच्छा लगता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी किसी में भी पैसा मत लगाना, चाहे वो कितना भी भाग जाए, जब क्योंकि कंपनीज के नंबर अभी तक इतने खास किसी में भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे ज़बरदस्त फोकस इस हफ्ते भी यहाँ पे रहने वाला है। बैड बैंक का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है। सो ये कुछ खबरें हैं दोस्तों जिसके चलते बाजार में यहाँ पे हलचल ही रहेगी, इसके ऊपर फोकस रखना है। देन एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है एफआईएस डीआईएस का डेटा, फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग को यहाँ पे कम बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब 7,200 करोड़ का नेट परचेस यहाँ पे हो चुका है। एंड ये नेट परचेस अगर आप लोग देखोगे दोस्तों तो 9 सितंबर से 400 करोड़, फिर 13 सितंबर से लगभग 1500 करोड़, 14 सितंबर लगभग 1600 करोड़, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी अभी थोड़ा बड़ी बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अच्छी बात है। यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है बीच में उन्होंने सेलिंग करना शुरू किया था, बट हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डीआईएस थे उन्होंने ज़बरदस्त बाइंग रखी, एंड प्लस रिटेल इन्वेस्टर ने भी ज़बरदस्त बाइंग रखी, जिसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी थोड़ा सा क्लैशेस होना शुरू हो गए, क्योंकि कुछ फॉरेन इन्वेस्टर चाहते थे कि वो कंटिन्यू करे, तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहते थे। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं एफआईएस का डेटा भी अभी इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, जब तक ये इस तरीके का डॉलर की अगर हम लोग बात करें, डॉलर इंडेक्स भी आप लोग यहाँ पे देखते होंगे, अगर हम लोग डॉलर टू आईएनआर भी बात करें तो वो भी आप देख सकते हो डॉलर अभी भी कमज़ोर है। देखा गया तो स्ट्रांग है बट कमज़ोर, मतलब डॉलर देखा गया जिस रेट से वो अप्रिशिएट होता था अगेंस्ट द इंडियन रुपी, उस लेवल पर अभी भी हम लोग को अप्रिशिएट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो इंडियन मार्केट के लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव बात भी है, हम लोग इसको ऐसा भी यहाँ पे पकड़ सकते हैं। आप एक साल का डेटा देख लेना, डॉलर में कोई भी यहाँ पे मतलब फुल टू अगर देखोगे तो मैक्सिमम 75, 76 तो भूल जाइए, इतना टाइम डॉलर ने एक ही रेंज में काटा है। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इंडियन मार्केट में भी हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट इसी लेवल से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो गोल्ड की, तो गोल्ड तो एज यूजुअल आप सभी लोग, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अगर किसी ने गोल्ड में निवेश किया है लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कतें आप लोगों को नहीं होगी। गोल्ड भी बहुत ही ज़बरदस्त कमोडिटी है, यहाँ पे आज नहीं तो कल उसका प्राइस बढ़ता है, इसीलिए तो उसको गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। सो दोस्तों क्रूड ऑयल का प्राइस अगर आप देखोगे WTI यूएस मार्केट का तो 71, 72, एंड ब्रेंट की बात करो तो 75 क्रॉस यहाँ पे हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक क्रूड ऑयल ने यहाँ पे किया हुआ है। सो क्रूड ऑयल का कमबैक वैसे ही चल रहा था, बीच में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ओपेक की जो बैठक हुई थी वहाँ पे फैसला लिया गया था कि वो प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड चल रही थी, सेकेंड वेव का भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। एंड इसीलिए यहाँ पे क्रूड ऑयल बीच में 70 के नीचे भी हम लोग को फिसलते हुए देखने को मिला था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी हम लोग को वापस क्रूड ऑयल में कमबैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एज यूजुअल वीडियो क्लोज करने से पहले हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल 17,650 एंड 600 के बीच में हम लोग क्लोजेस्ट सपोर्ट लेवल की बात करें तो 17,600 यही सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप बाजार देखोगे तो यूजुअली हल्का सा अप साइड पे ही हम लोग को यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए क्लोजेस्ट सपोर्ट लेवल 17,600 ही देखने को मिल रहा है। रेसिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस क्लोज वाला 17,800 का है, जो कि इस लेवल को तोड़ने के लिए बाजार को थोड़े से एफर्ट्स लग सकते हैं। यहाँ पे आके बाजार मतलब इस लेवल पे आके ऐसा ऐसा नीचे नीचे जा सकता है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। एंड एकदम लंबा अगर आपको चाहिए तो 18,000 के लेवल पे ऊपर भी बहुत ही ज़बरदस्त सॉलिड पोजीशंस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं थोड़ा सा वाइड रेंज है यहाँ पे इस वक्त का। 17,600 एक क्लोजेस्ट लेवल है, एंड अगर आपको चाहे तो 17,800 बोल सकते हैं। 18,000 बहुत ही दूर का हो गया, ये 200 पॉइंट का भी लेवल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस हफ्ते के लिए बहुत ही कीमती रह सकता है। हफ्ता तो नहीं बोलना चाहिए, आज का दिन के हिसाब से बोलना चाहिए, कल की स्थिति क्या रहेगी हु नोज, राइट।
ईजिली सेकंड टू सेकंड ये चीज़ें चेंज होती रहती है। एफएनओ वालों के लिए बहुत ही कीमती चीज़ रहती है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स देखने, बिजनेस देखना है, दैट्स इट। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिला होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।